गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम स्मृति यादव मैम है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। तो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ 11th क्लास का आरो बुक का सेकंड चैप्टर मियाँ नसरुद्दीन। मियाँ नसरुद्दीन को नानबाई का मसीहा के नाम से भी जाना है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को लिखा है कृष्णा सोबती ने, जो कि मैं आपके सामने उनकी पिक है। ये कृष्णा लेखिका है, ये कृष्णा सोबती है। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, जो सिर्फ आपको पढ़ना है। इसको आप अपनी बुक में देखकर पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा उसका नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि आपको चैप्टर नेम के साथ आपको राइटर नेम का भी पता होना चाहिए। तो कृष्णा सोबती लेखिका है, जो उसने लिखा है मियाँ नसरुद्दीन पार्ट। तो ये आपका जो है यहाँ पर ये पेज है आपका, ये है मियाँ नसरुद्दीन। ये मियाँ नसरुद्दीन जो पार्ट है ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? कृष्णा सोबती द्वारा। तो इसमें बताया गया है कि लेखिका ने एक दिन खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है। बातों बातों में वो किसी से बात करते करते उनको जिक्र में मियाँ नसरुद्दीन की बात आती है, जिसमें उन्होंने लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन का जो भी उनके स्वरूप है, विभिन्न पक्ष उनका उजागर किया है। नानबाई विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने और बेचने वाले को कहते हैं। किसे? नानबाई किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने वाले और बेचने वाले को कहते हैं। एक बार लेखिका दोपहर के समय जामा मस्जिद की तरफ मठिया महल के गड़िया, कौन सा? गड़िया मोहल्ले की ओर जाती है। वह एक सामान्य सी अंधेरी दुकान पर आटे को गूंथता देख रुक जाती है। वह सोचती है शायद सिवैया बना रहे होंगे, परंतु पूछने पर पता चलता है कि क्या पता चलता है कि वह खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है, ऐसा उनको पता चलता है। जो क्या करते हैं? 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। लेखिका जब दुकान के अंदर देखती है तो मियाँ नसरुद्दीन चारपाई पर बीड़ी पीते हुए दिखाई देते हैं। वे अच्छी उम्र के पक्के कारीगर दिखाई दे रहे थे। लेखक को ग्राहक समझकर मियाँ नसरुद्दीन उसे बुलाते हैं, तो वो थोड़ी सी चिढ़ सी जाती है और उनसे कहती है यदि आपके पास समय हो तो कुछ सवाल पूछें। तो फिर मियाँ नसरुद्दीन ने शाही अंदाज में उनसे क्या बोल दिया? हाँ कह दिया। जैसे ही हाँ कहता है वो, तो साथ में फिर वो यह भी पूछ लेता है कि कहीं वह पत्रकार तो नहीं है, क्योंकि वे अखबार निकालने और पढ़ने वाले दोनों को बेकार व्यक्ति समझते थे। लेखिका उनसे पूछती है कि उन्होंने अनेक प्रकार की रोटियां बनाने की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। मियाँ ने उत्तर दिया कि यह तो उनका खानदानी पेशा है, यह कार्य उन्होंने अपने पिता से सीखा था। पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने यह जो उसका व्यवसाय था रोटी बनाने का, वह उसने संभाल लिया। और फिर बोलता है उनके जो पिता का नाम है बरकत शाही नानबाई, गड़िया वाले के नाम से प्रसिद्ध है, और जो उनके दादा हैं आला नानबाई, वो भी मियाँ कल्लन के नाम से जाने जाते थे। ऐसा मियाँ नसरुद्दीन शाह उनको बताता है। मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताती जा रही हूँ, क्योंकि चैप्टर को तो आप रीड कर लेंगे, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। फिर लेखिका ने जब पूछा कि क्या उन्हें अपने पिता अथवा दादा की कोई शिक्षा याद है या सीख याद है, तो मियाँ ने उत्तर दिया कि काम करने से आता है, शिक्षाओं से नहीं। काम ना करने से आता है, शिक्षाओं से नहीं आता।
इस पर लेखिका फिर पूछती है कि जब आपने यह काम शुरू किया था तो आपके पिता ने आपको कोई सीख तो अवश्य दी होगी। इस पर मियाँ कहते हैं, जिस प्रकार एक शिक्षक बच्चे को अलिफ बे जीम पढ़ना सिखाता है और दूसरी पढ़ाई और एक दूसरी पढ़ाई होती है जिसमें बच्चे को विद्यालय में कच्ची पक्की और दूसरी कक्षा में न बिठाकर तीसरी कक्षा में बिठाया जाता है। तो आप बताइए कि उन 2-3 कक्षाओं का क्या हुआ, तीसरी कक्षा में ही क्यों बिठाया गया। लेखिका ने जब इसका उत्तर नहीं दे पाती तो वो उसे समझाते कि हमने पहले बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी जलाना आदि सीखा और अंत में नानवाई कसकार सीख लिया, ऐसा वो बताता है। फिर लेखिका ने उनसे पूछा कि आपने खानदानी नानवाई होने की बात कही थी, क्या यहाँ और भी नानवाई हैं? इस पर मियाँ ने बताया कि बहुत, परंतु वे खानदानी नहीं है। उन्होंने कोई पुरानी बात याद करते हुए कहा कि एक बार बादशाह ने हमारे बुजुर्गों से पूछा कि क्या कोई नई चीज खिला सकते हैं। ऐसा वो बताने लगे कि एक बादशाह ने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे कोई नई चीज खिला सकते हैं। तो फिर क्या होता है, तो बादशाह की आज्ञा से उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई जो ना तो आग से पकी थी और ना पानी से बनी थी। लेखिका के उस चीज के बारे में पूछने पर मियाँ ने केवल इतना कहा कि यह ना पूछिए, क्योंकि खानदानी नानभाई तो कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। इस पर लेखिका ने पूछा कि उनके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में भी काम किया था। इस पर मियाँ ने उत्तर दिया, यह बात तो पहले हो चुकी है। तब लेखिका बादशाह का नाम पूछती है तो मियाँ नहीं बता पाते, और जब लेखिका बहादुर शाह जफर का नाम लेती है तो मियाँ थोड़ी खींचकर कहते हैं कि उन्हीं का नाम लिख लीजिए। लेखिका को अपनी ओर टकटकी लगाकर देखते हुए देखकर वे अपने कारीगर को भट्टी सुलगाने के लिए कहते हैं। फिर लेखिका उनसे उनके बेटियों के बारे में पूछना चाहती है, पर कारीगर के बारे में पूछती है कि क्या ये आपके शिष्य हैं। मियाँ बताते हैं कि ये उन्हें 2 रुपये मन आटे की और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी में रखे हुए हैं। मियाँ अपनी भट्टी पर बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाबदीदा, गाजेबान, तुनकी आदि रोटियां बनाते हैं। तुनकी रोटी जो होती है वो पापड़ से भी अधिक पतली होती है। मियाँ अतीत में खो जाते हैं और एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, अब वह जमाना चला गया जब पकाने खाने के लोग इज्जत करते थे। अब तो तंदूर से निकली, खाई और बस सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन और लेखिका की इस तरह से बात होती है। तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारी रोटियों के नाम भी बताए हैं जो कि आपके प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको मियाँ नसरुद्दीन और लेखिका की जो भी बातें हुई हैं आपको उसको छोटे रूप में लिखना है। आज के लिए इतना ही। और आपके लिए मैं एक बात और बता दूं, ये आपके प्रश्न हैं, इन प्रश्न को आपको देखना है, कोशिश करनी है कि मैं इनको लिखने की कोशिश करूं। कुछ आपके ग्रामर भी हैं जो आपको करनी है। इसके लिए आपको मेरी हेल्प भी मिल सकती है। मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।